20वां प्रकरण है और 5वें नंबर का सूत्र है। आज हमें कहते हैं सदा स्वभाव रहित मुझको कहाँ कर्तापन है और कहाँ भोक्तापन अथवा कहाँ निष्क्रियता है और कहाँ स्फुरण है, कहाँ अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष, कहाँ अपरोक्ष ज्ञान है अथवा कहाँ फल है। इसमें हम कह रहे हैं अज्ञानी मन और अहंकार में जीता है। चित्त की वृत्तियों के स्फुरण से ही स्वभाव बनता है। चित्त की वृत्तियों के स्फुरण से ही स्वभाव बनता है, यानी चित्त में जैसी वृत्तियां उठती हैं वैसा ही मनुष्य के वैसे ही विचार बनते हैं, वैसे ही कर्म होते हैं और वैसी ही आदतें बन जाती है मनुष्य की। तो चित्त की वृत्तियों के स्फुरण से ही स्वभाव बनता है तथा अहंकार के कारण ही वह अपने को कर्ता मानता है। अपने को कर्ता मानने के कारण ही वह कर्म फल का भोक्ता होता है। मनुष्य में सक्रियता भी तभी आती है जब वह फल की आकांक्षा से कार्य करता है। यानी कोई भी कार्य करता है, उसे फल चाहिए तो ही वो काम करता है, तो पूरा जोश से उत्साह से करता है। यदि फल की आकांक्षा न हो तथा आत्मज्ञानी भी नहीं है तो वह निष्क्रिय तथा आलसी हो जाएगा। किंतु ज्ञानी इन सब से भिन्न स्वभाव वाला होता है। वह मन और अहंकार के स्वभाव से म्यूट कर ले। वह मन तथा अहंकार के स्वभाव से रहित होकर केवल साक्षी भाव से जीता है। इसलिए उसमें कर्तापन भी नहीं है कि यह मैं कर रहा हूँ। कर्तापन न होने से भोक्तापन भी नहीं है। वह कर्म का त्याग करके आलसी भी नहीं होता, निष्क्रिय भी नहीं होता, किंतु चित्त की स्फुरना भी उसमें नहीं होती, क्योंकि वासना नहीं है। वह कर्म के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं रखता कि यह कर्म करना है, इससे इतना लाभ इतनी हानि होगी आदि। मैं भाव रहने से ही प्रत्यक्ष कर्म होते हैं, वह उन्हीं का फल होता है। ज्ञानी दोनों से मुक्त होता है। तो इसमें हमें ज्ञानी और अज्ञानी की चित्त की अवस्था बताई है। अज्ञानी मन और अहंकार में जीता है और चित्त की वृत्तियों में स्फुरण होने से ही स्वभाव बनता है और अहंकार के कारण अपने को वो कर्ता मानता है और कर्ता मानने के कारण वो कर्म फल को भी भोगना पड़ता है उसे। और कहा मनुष्य में सक्रियता तभी आती है जब कोई कर्म करता है वो तो उसमें फल की भी इच्छा उसकी रहती है। अगर फल की इच्छा ना हो तो मनुष्य आलसी हो जाएगा, उसको कर्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो वही ज्ञानी के लिए कहा कि वो मन और स्वभाव से रहित होकर साक्षी भाव से जीता है। उसमें कर्तापन भी नहीं है तो भोक्तापन भी नहीं है, और वो ऐसा भी नहीं है कि कर्म को त्याग दे और आलसी निष्क्रिय हो जाए। वो सब कुछ करता है लेकिन उसके चित्त में स्फुरना नहीं होती, यानी क्योंकि उसके भीतर कोई वासना नहीं है तो उसके चित्त में कोई स्फुरना भी नहीं होती। और यही बताया कि वो कर्म के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं रखता, यानी
वो लाभ और हानि देख कर कर्म नहीं करता कि इसमें लाभ होगा तो मैं करूं, इसमें हानि है तो ना करूं। इस तरह से बताया कि ज्ञानी दोनों तरह से मुक्त होता है। हरिओम। हाँ, किरण आंटिया बताएंगी। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, बहुत ही सुंदर लगता है। हाँ, कि ज्ञानी साक्षी भाव में आ गया, तो बोलते हैं ना, वो स्वभाव से भी रहित हो गया कि ये मेरा स्वभाव है, ये स्वभाव है, तो वो स्वभाव से ऊपर उठ गया। क्योंकि स्वभाव से ही आदमी कर्म के प्रति प्रवृत्त होता है, उसके परिणाम को भी वो चाहता है, और इसी के कारण उसकी वृत्ति के अंदर स्फुरण होता है। मतलब एक उत्साह उमंग होती है, एक प्रस्फुटन होता है कि मैं ये करूं और फिर इसके सामने मुझे मिले। तो कहा कि यदि ज्ञानी की ये भी नहीं है, निष्क्रिय भी नहीं है, आलसी भी नहीं है, तो कर क्या रहा है? तो बोले साक्षी भाव से सारे कर्म कर रहे हैं। कहा यही ना कि यदि आदमी के मन में कोई प्रेरणा नहीं हो, कोई स्फूर्णा नहीं हो वृत्ति में, तो किसी भी कार्य में उसको कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा। क्योंकि कुछ करने से मुझे मिला क्या, तो वो लाभ हानि की बहुत सोचता है कि ये करूंगा और कुछ नहीं। तो हम सामाजिक कार्य भी जो व्यक्ति करते हैं, तो वो भी वहां कहीं ना कहीं अपने, या तो सोचते हैं हमने बहुत धर्म का काम किया, या वो प्रशंसा को पाते हैं और अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचते हैं, तो बिना किसी आर्थिक लाभ के वो काम करते हैं। परंतु वहां पे उन्हें सोचा ना, प्रतिष्ठा हुई, मेरा नाम हुआ। परंतु ज्ञानी को न प्रतिष्ठा न नाम किसी से पड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कर भी रहा है, पर वो कभी ये आशा नहीं रखता कि कोई मुझे कहे कि इन्होंने ये किया। जब भी तो देखते हैं ना, बाबा जी ने अपने समय के जो बिल्कुल अनपढ़ लोग थे, उनको इस तरह का ज्ञान दिया कि वो वेद की भाषा को बोलने लग गए। बोलचाल की भाषा में वेद का, उपनिषदों का उन्होंने बखान कर लिया, पर उन्हें पता भी नहीं चला कि बाबा जी ने उन्हें क्या घोट के पिला दिया, क्या सिखा दिया। क्योंकि बाबा जी चाहते ही नहीं थे कोई मेरी प्रशंसा करे। तो जो सच्चे ज्ञानी होते, आत्मज्ञानी होते हैं ना, उनको अब किसी तरह का कोई भी लाभ हानि, किसी चित्त की वृत्ति, स्वभाव, इस सब से कोई प्रयोजन नहीं है। उन सबसे ऊपर उठ गया केवल साक्षी भाव में। तो हम संसारी व्यक्ति तो हमेशा कुछ करते हैं, तो उत्साह उमंग उस कार्य के प्रति कर्ता भाव रहेगा, तो भोगता भी है। इसीलिए संतों को कभी भी किसी चीज को भोगना नहीं पड़ता है, और हमको इसलिए भोगना पड़ता है कि हम कर्ता बने हुए हैं। मैं ये करूंगी तो मुझे मिलेगा, और फिर नहीं मिलता है तो निराशा भी होती है। कभी कभी प्रत्यक्ष लाभ होता है, कभी कभी परोक्ष होता है। तो कहा ना, इसमें तो परोक्ष के प्रति भी उनकी कोई स्फूर्णा नहीं है कि डायरेक्ट मुझे कुछ मिले नहीं मिले, इनडायरेक्ट तो मेरा नाम बनेगा, लोग मुझे जानेंगे, उनको उससे भी कोई प्रयोजन नहीं। तो बहुत सुंदर से बताया कि आत्मज्ञानी केवल और केवल साक्षी भाव से कर्म करता है, निष्क्रिय नहीं है, आलसी नहीं है, पर कर्म करते हुए भी स्वभाव से, परिणाम से, कर्म की लालसा से सबसे ऊपर है। और जब इस भाव से आ गया, तो वो सहज सहज में जीवन को जी रहा है। और नहीं तो हमारे तो कभी भी जरा सा भी हमने किया और उसका परिणाम हमारी आशा के प्रतिकूल रहा, तो हम निराशा में चले जाते हैं, और फिर कहता है वो हमें करना ही नहीं है, निष्क्रिय और आलसी भी हो जाता है। तो हमें न आलसी होना है, न निष्क्रिय होना है। जब हम संत हमें समझा रहे हैं ये बात, तो हमें भी इस धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना है। तो विचारधारा के अंदर हमारे भी बदलाव आएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। नवीता बताएंगी। हरिओम भोज। हाँ, हरिओम। आज के सूत्र में बताया कि अज्ञानी और ज्ञानी, ज्ञानी यानी आत्मज्ञानी। तो कहा कि अज्ञानी जो होता है वो तो मन और अहंकार में जीता है। तो मन और अहंकार में कैसे जीता है बताया कि मतलब चित्त की वृत्तियां, उनमें स्फुरण पैदा होता है, तो उससे ही स्वभाव बनता है प्राणी का। और वो मतलब एक मैं के
कारण, अहंकार के कारण अपने को कर्ता मानता है, और कर्ता मानने के कारण ही जो कर्म करता है उसका फल का भोक्ता भी वो बनता है। तो यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि मनुष्य सक्रिय कब होता है, जब उसको कुछ पाने की आकांक्षा हो, फल की आकांक्षा हो, तब उसमें सक्रियता आती है। अदरवाइज कहा कि यदि उसमें उसे लगता है कि ये करने से मुझे कुछ नहीं मिलता है, तो वो निष्क्रिय सा हो जाता है। लेकिन ज्ञानी की स्थिति अलग बता रहे हैं यहाँ पे कि वो कुछ पाने के लिए सक्रिय नहीं है, बस वो केवल है, सक्रिय है। क्यों? क्योंकि वो साक्षी भाव से चीजों को देख रहा है। मतलब मन और अहंकार है ही नहीं उसके, उसमें केवल साक्षी भाव से जीता है वो। तो साक्षी भाव से जीने के कारण कहा कि उसमें कर्तापन भी नहीं रहता कि मैं कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ मतलब अहंकार भी नहीं, कर्तापन नहीं होने से वो भोक्ता भी नहीं बनता है। और उसमें ये भी नहीं है कि वो कर्म को छोड़कर बस आलसी बन गया, निष्क्रिय भी नहीं है। पर जैसे ये चीज भी बताई कि उसके चित्त में स्फुरना भी नहीं होती है, यानी कि वो तरंगे भी नहीं उठती है, वो भी शांत हो गई है उसकी। क्यों शांत हो गई है? क्योंकि चित्त की तरंगे कब उठती है? जब वासना हो, कि उसमें वासना ही नहीं रही। और साथ में ये भी बहुत अच्छे से बताया इसमें कि मतलब जो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता उसको कर्म का, कि ये मुझे करना, मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि इससे लाभ होगा, इससे हानि होगा। बार बार यही बताते हैं कि जो उसके सामने आता है, कैसा भी कर्म हो वो कर लेता है, बस उसमें लाभ हानि क्या होगी वो कुछ उसको महसूस ही नहीं होता, लगता ही नहीं है। तो ये सब भी कहा कि मैं भाव से ही हमें प्रत्यक्ष कर्म दिखते हैं, कि जब तक मैं है तब हमें वो प्रत्यक्ष, मतलब जो भी सामने कर्म आएगा उसमें हम देखेंगे इसमें लाभ होता है कि क्या हमें फल मिलेगा, वो चीज मैं के कारण ही होती है। तो अज्ञानी मन और अहंकार से जीता है कहा, और ज्ञानी इन सब से रहित होकर साक्षी भाव में जीता है, और वो मतलब दोनों से ही मुक्त है, मन अहंकार दोनों से ही मुक्त है। हरिओम।